पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। बरेली के महाराणा प्रताप जिला अस्पताल में गंदगी और लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीजों को बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ रहा है। अस्पताल के वार्डों में बने शौचालय की हालत बेहद खराब है। वार्डों में डॉक्टर का समय पर आना जाना बंद है। इलाज की गुणवत्ता प्रभावित होती भी साफ तौर पर देखी जा सकती है और साथ ही मच्छरों का प्रकोप इतना ज्यादा है कि मरीजों की परेशानी दोगुनी हो जाती है। फर्श की टाइलें तक उखड़ चुकी है, जो अस्पताल की अव्यवस्था को उजागर करती है। मई 2025 में ही जिलाधिकारी ने खुद मरीज बनकर अस्पताल का दौरा किया था, जहां लंबी कतारों और लैब में अनऑथराइज्ड वसूली की शिकायतें सामने आई थी। इसके बावजूद सुधार नजर नहीं आ रहे हैं। स्थानीय मरीजों का कहना है कि ऐसी स्थिति में गरीब परिवारों का इलाज कैसे संभव हो पाएगा। लेके आएंगे लड़का को दिखाने आई क्यों? लड़कों क्या मरीज बीमारी है? लड़कों क्या बीमारी है आपकी? बीमारी है टीबी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे हैं उसमें ले जाओ कौन सा हॉस्पिटल बताओ। हमने प्राइवेट को पैसा होते हम यहाँ कीमत पे ले आए थे। तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मना कर रहे हैं भर्ती करने के लिए। मना कर रहा। डॉक्टर का नाम क्या है? कौन से डॉक्टर को कर रहे हैं मना। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो आप? फरीदपुर से। क्या समस्या है? समस्या ये है, सिर का इलाज करवा रहे और कान डॉक्टर वाले ने वो इलाज कर रहा है। सर में चोट लगी, कान डॉक्टर वाला इलाज कर रहे हैं। इलाज कर रहा है। ये फायदा मिला? फायदा कुछ नहीं मिला। कब से करा रहे हो? कल से। कल से तो कोई फायदा नहीं मिला। आज डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बोला है फर्जी पर्चा बना। फर्जी पर्चा बनूंगा, दिखाना कौन सा पर्चा है? ये डिस्ट्रिक्ट से ही तो है जी, ये छुट्टी कर दीजिए। पर्दे वाला कौन सा है? ये अभी पर्चा लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम है। कहाँ से आए हो आप? फतेहपुर चौधरी से। दिक्कत थी, जीने पे दिक्कत रही थी, दवाई में बहुत लंबी लाइन लगी हुई और पर्चा लगाने में लाइन लगी हुई है। बहुत के बाद में दवाई मिली है। आप कितने समय से बैठे होंगे? आप हम बैठे हैं 9:30 बजे से। 9:30 तक आपका नंबर नहीं आया? आज तक नंबर नहीं आया। तीसरी दवाई लेने आया किस मरीज? दिक्कत थी, दर्द हो रहा है। कितने समय से दवाई ले रहे हो आप? करीब 2 दिन हो गए। कल भी आए थे, कल विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी थी, कल ऐसे चले गए। तो दवा से कुछ फायदा होता नहीं होता? अब देखो दवाई क्या क्या होता है, दवाई अच्छी लगी, 2-3 दवाइयाँ दी उन्होंने। देखो क्या अभी खिलाई नहीं है ना। कहाँ से आए हो आप? क्या समस्या है आपकी? क्या बीमारी है? दवाई नहीं खाना है। डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब नहीं खाया। जाके लिखी कि वो 1000 रुपये मांग रहे अपना कहां 1000 रुपये मांग रहा है? कौन? यहाँ पे जाके ये उनका नंबर है। मैं कहा कि लोग काम मुझसे हो नहीं पा रही। कौन सा नंबर है? ये बाहर के लिए ये बाहर दा है अंदर ही दा है? ये घंटा घर के सामने गली है, आई समाज। आर्य समाज। हाँ मैं बोले वहाँ जांच करा लो आगे। हाँ, वहाँ जाके करा। वहाँ पहुंचे तो बोले 1000 रुपये खर्चा आएगा। बोले यहाँ जांचें नहीं हो रही हैं? जाके हो रही है, 1000 रुपये मांगे। बोले मेरे पास चाहिए नहीं। लेके आएंगे और साथ ही मरीजों का क्या कुछ कहना था वो भी हमने आपको सुनाया। हालात किस तरीके से बने हुए हैं वो आपने साफ तौर पर देखा, लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आपने सुना। लेकिन सवाल ये है कि इस बदहाली का जिम्मेदार है कौन? हालात अस्पतालों में इतने बेकार क्यों हैं? ना ही शौचालय की व्यवस्था है और ना ही वहां पर डॉक्टर तैनात हैं वक्त रहते ही। जिस तरीके से जो लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मरीजों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशानी होती है। हालांकि इन तमाम जिस तरीके से तस्वीरें आती है बदहाली की, ये देखिए, ये अस्पताल कम कचरे का ढेर ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर प्लास्टिक की बोतलें इस तरीके से फेंकी हुई है, तमाम जो गंदगी है ऐसे में पनपना जाहिर सी बात है। ये लगातार जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर शौचालय के हाल बेहाल हैं,
और ऐसी तमाम चीज़ें होंगी जहां पर लोगों का जाना काफ़ी ज़्यादा उन्हें चिंताजनक बनाना जाहिर सी बात है। अस्पताल के इतने बेहाल से जिस तरीके से और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रमेश आनंद फोनों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, देखिए जो तस्वीरें हमने देखी हैं, ये अस्पताल तो कम, कचरे का ढेर ज्यादा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर कचरे का ढेर लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है, इसे अस्पताल कहना तो काफी गलत साबित हो रहा है। जी, आपको बता दें विजयलक्ष्मी जी कि यहाँ पर जो हमने फुटेज बनाई थी उसमें ये जिला हॉस्पिटल में काफी ज्यादा गंदगी दिखाई दी है, जिसको आप गंभीर बीमारियों का एक गढ़ भी कह सकते हैं, जिसको हम अस्पताल, जिला अस्पताल कहीं से कहीं तक नहीं कह सकते हैं। जी। तो ये तो जिस तरीके से बदहाली की तस्वीरें सामने आ रही है, तो इसकी साफ करने की जिम्मेदारी पहले तो किसकी बनती है? और अस्पताल तो ये कहीं से भी कहना गलत साबित हो रहा है, क्योंकि अस्पताल तो ये दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कचरे के ढेर हैं, शौचालय कितनी बुरी हालत है, गंदगी का पनपना जाहिर सी बात है इस पे। जी विजयलक्ष्मी जी, इस पर अक्सर डीएम साहब भी आकर इसका ग्रहण चेकिंग भी करते हैं, और अभी 10-15 दिन पहले भी डीएम साहब ने आकर यहाँ पर चेकिंग की थी, और उस समय मामला सारा सही और शांत था। ये देखिए, जिलाधिकारी तो मौके पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जब जाहिर सी बात है जब वो आए होंगे तो उन्हें कोई भी यहाँ पर बदहाली तो नहीं नजर आई होगी, लेकिन उनके जाने के बाद जो ये तस्वीरें हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको लेकर जिम्मेदार कौन है फिर? मैं इस पे तो अस्पताल का प्रशासन ही जिम्मेदार है। यहाँ के जो वो हैं सीएमओ साहब विश्राम सिंह, तो उनको ये चीज देखनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि गंदगी, हम बीमारियां यहाँ से हटा रहे हैं, तो ये गंदगी पहले से हटाई जाए जो बीमारियों की जड़ होती है। जी, गंदगी ही बीमारियों की जड़ है, और यहाँ पर वही मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी, क्योंकि ये अस्पताल तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। जी विजयलक्ष्मी जी, आपको मैं बता दूं, ये तहलका न्यूज चैनल की स्टिंग है, जो कि हम लोगों ने जाकर अस्पताल में जाकर इसको कमियों को उजागर करने की कोशिश की है, जिसमें प्रशासन बिल्कुल इस तरह मौन है। अस्पताल में दवाइयां भी की लाइन लगती है, तो उसमें भी दवाइयों जो मरीज आते हैं उन मरीजों को भी संतुष्टि नहीं मिल पाती है। उसमें हमने आपको एक व्यक्ति से बात करके भी बताया था कि उसने ये कहा कि मेरे सर में चोट लगी हुई थी और मेरे कान का इलाज कर दिया गया। ये आपको बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि कितनी लापरवाही यहाँ के हॉस्पिटल में अपनाई जा रही मैम। जी देखिए, गंदे शौचालय, ऊपरी टाइल्स और साथ ही मच्छरों का प्रकोप जैसी तमाम जो समस्याएं हैं, इनकी अनदेखी हो रही है। क्या अस्पताल प्रशासन इसके लिए क्या काम कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा है? जवाबदेही कौन लेगा इसकी? मैम, प्रशासन ही इसका जवाबदेही का हकदार है, मगर अभी तक तो कोई इसके ऊपर बयानबाजी नहीं हुई है, ना किसी का स्टेटमेंट आया है। जी जी देखिए, जो मरीज हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा परेशानी तो है, क्योंकि जिस तरीके से हालात है काफ़ी गंभीर ये समस्या बनी हुई है। डॉक्टर की अनुपस्थिति पर भी काफ़ी सवाल खड़े उठते हैं कि वो वक्त रहते ही नहीं पहुंचते हैं। तो ऐसे में अगर डॉक्टर ही हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर ऐसे में मरीजों को तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी ही होगी। तो इनकी जो डॉक्टर है वहाँ पर वो अपॉइंट नहीं हो पा रहे हैं टाइमली, तो उसको लेकर क्या कुछ किया जाएगा या क्या कुछ किया जा रहा है? इस पर मैम सीएमओ साहब से बात की जाएगी, जिसमें ये सारी बातें संज्ञान में दी जाएंगी, तब वो ये बात बता पाएंगे कि इस पे आगे कार्रवाई क्या होगी और कैसे होगी। रमेश, आपने मरीजों से भी बातचीत की होगी, उनका क्या कुछ कहना था इसको लेकर, बदहाली की तस्वीरों को लेकर? उन्होंने ये कहा कि इस पर अस्पताल में बहुत ही ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है। मैंने आपको अभी स्पष्ट बताया था कि एक व्यक्ति से जब मैंने बात की तो उसके बच्चे के सर में चोट लगी हुई थी, तो सर में चोट लगने के उसको इलाज सर का चाहिए था, पर उसका इलाज कान का कर दिया गया, जिसकी मैंने आपको वाइड भी भेजी थी। जी तो क्या उसका इलाज हो पाया है वक्त रहते ही? जी, संज्ञान में मामला आते ही अपने चैनल पे खबर चलते ही
उसको संज्ञान में लिया गया और डॉक्टर ने तुरंत उसके सर में जो चोट थी उसका इलाज किया और अच्छी दवाई दी। बाद में ये संतुष्टि की बात बता रहा था कि अब मुझे आपकी वजह से दवाई मेरे को मिल गई है। पहले मेरे को सर में चोट लगी थी और पर कान की दवाई दे दी गई थी। जी मैम। का जो समस्या है वो तो काफी गंभीर बनी हुई है, लेकिन क्या इसका हल निकल पाएगा? क्योंकि ये तस्वीरें हमने देखी है और ऐसे तमाम अस्पताल होंगे जहां पर अस्पताल के नाम पर इस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। क्या इसके बावजूद भी क्या इन पे काम किया जाएगा? मरीजों की जो सुरक्षा है उन्हें सुनिश्चित की जाएगी? मरीजों की सुरक्षा तो इनको ही देखनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। जिला हॉस्पिटल सरकारी होता है जिसमें सारे डॉक्टर और स्टाफ सरकारी होता है। जब सरकारी स्टाफ यहाँ पे रह के और डॉक्टर सरकारी नहीं पहुंच पाते हैं और इलाज ढंग से नहीं कर पाते हैं तो ये तो बहुत चिंता का विषय है। जी देखिए, क्या इस पे कार्रवाई की गई है इसके बावजूद? क्योंकि लगातार इस तरीके से तस्वीरें हमने देखी, उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे अस्पताल है जहां पर बिल्कुल भी काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो बुनियादी जो चीजें होती है ये बहुत बेसिक सी चीजें होती है रमेश, जहां पर जो अस्पताल होते हैं, सरकारी अस्पताल होते हैं, भारी मात्रा में लोग यहाँ पर जो ग्रामीण इलाके के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से हालात बने हुए होंगे तो कैसे वो भरोसा करेंगे और कैसे दूर दराज जो लोग हैं जो प्राइवेट अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं या नहीं जा पाते हैं, और ऐसे में सरकारी अस्पताल की अगर इस तरीके से तस्वीरें रहेंगी, इस तरीके से होगा और उनके बावजूद भी उन पे काम नहीं किया जाएगा, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? लक्ष्मी जी, आपको बता दें कि गरीब जो आदमी है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही पहुंचने की कगार पे रहता है, ना कि वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में पहुंच पाता है जी। पर उसमें लेकिन सरकारी अस्पताल में इतनी हाल इतने बेहाल हैं तो प्राइवेट की ओर तो वो रुख करेंगे ही ना, क्योंकि जो भी इंसान है, जो मरीज है, वो हमेशा से तो यही चाहता है कि उसे अच्छी व्यवस्था मिल सके। लेकिन इस तरीके के अगर हालात होंगे तो किसका मन करेगा जाने का? जी मैम, मेरा कहने का वही मतलब है कि गरीब आदमी वहां पर जाता है और उसका भी इलाज ढंग से नहीं होता है। और अस्पताल की बात कहें तो अस्पताल में तो सभी तरीके से आप जिस तरीके पे देखेंगे तो उस तरीके से कमियां ही आपको नजर आएंगी। इसका प्रशासन क्या सीएमओ साहब भी इसके जिम्मेदार हैं। तो क्या इन कमियों को पूरा किया जाएगा? ये तो इनके संज्ञान में डालने के बाद सीडीओ साहब के तो संज्ञान में लिया जाएगा। जी देखिए, अवैध वसूली की भी शिकायतें सामने आ रही थी, जब मरीजों का भी कहना था कि अनऑथराइज तरीके से उनसे वसूली की जा रही है, ऐसा क्यों? विजय लक्ष्मी जी, इसमें ये वाली बात मैंने अभी तक नहीं सुनी है कि अनियमितता से पैसे लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर सरकारी हॉस्पिटल में 1 रुपए का पर्चा बनता है, सरकारी जो दवा होती है वो फ्री दी जाती है। ये तो एक भ्रामिक बात है जो कि सुनने में आ रही है। जी देखिए, लापरवाही भी यहाँ पर सामने है, गंदगी भी है, और साथ ही जो शौचालय की तस्वीरें हमने देखी है रमेश, देखिए शौचालय काफ़ी बेहद जो उनकी हालत है काफ़ी ज़्यादा खराब बनी हुई है। तो ऐसे में कब तक इन्हें सही किया जाएगा ताकि जो मरीज हैं उन्हें परेशानी ना हो और इस तरीके से गंदगी तो बिल्कुल ना हो? फिलहाल सीएमओ साहब से बोल दिया गया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही हम लोग इस पे कार्रवाई करेंगे और सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। जब हमने टॉयलेट को देखा था तो उसमें टॉयलेट में आदमी जाने का कोई भी प्रबंध नहीं था, उसमें बोतलें भरी हुई थी, जैसे कूड़े का एक अंबार लगा रहता है उस हिसाब का लगा था। तब हमने सीएमओ साहब को ये जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करेंगे। जी देखिए, स्थानीय मरीजों का भी कहीं ना कहीं ये कहना था कि जिस तरीके से हालात है ऐसे में गरीब परिवारों का इलाज कैसे संभव हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी उम्मीद लेकर वो पहुंचते हैं, लेकिन इस तरीके के अगर हालात रहेंगे तो कैसे तो उनका इलाज हो पाएगा और कैसे तो उन्हें व्यवस्था मिल पाएगी? जी विजय लक्ष्मी जी, यही बात सोचने का विषय है और इसको सभी अधिकारियों को संज्ञान में डाल दिया गया है। अब कार्रवाई होने की देर है, अब कार्रवाई कब तक होती है ये देखने की बात है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है और हालात किस तरीके से हैं वो भी हमने देखा है, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और तस्वीरें भी हमने देखी है कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। बरेली की ये तस्वीर, बदहाली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहाँ पर किस तरीके से चीज़ें हैं वो आपने साफ तौर पर देखी। हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने अपडेट भी हम तक पहुंचाई है और साथ ही ये भी कहा है कि जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई थी, उजागर जिस तरीके से इसे किया था, और ऐसे में इसको संज्ञान में लिया है और किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी इसको लेकर, क्योंकि काफ़ी गंभीर विषय ये है कि इसको लेकर किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गरीब परिवार होते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित इससे होते हैं, और ऐसे में अगर उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज किया जाएगा तो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है कि किस तरीके से उसको लेकर काम किया जाएगा। ज़मीनी हकीकत किस तरीके से थे, सरकारी दावे किस तरीके से थे, और वो दो चीज़ें भी हमने आपको दिखाई।